कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जतिन कंसेप्ट में। तो आज जो जानकारी लेकर आए, मैंने एक वीडियो बनाई थी लेखपाल की वैकेंसी के ऊपर, जिसमें कमेंट आए थे कई बार कि सर इसमें कोटा लगता है, कोटे के बारे में भी आपने बताया। तो EWS कोटा क्या होता है, EWS कोटे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो इसी वजह से मैंने एक वीडियो अलग से बना रहा हूँ EWS पर कि EWS है क्या। ठीक है, हम आपको बताते हैं EWS के बारे में। EWS का पूरा नाम बताएं। सबसे पहले EWS का पूरा नाम बताएं। तो EWS का पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी वो लोग जो किसी रिजर्वेशन में, किसी आरक्षण में तो नहीं आते हैं, लेकिन पैसे से बहुत वीक हैं, यानी उनकी जो स्थिति है, वित्त स्थिति है, जो पैसे की स्थिति है, वो काफी खराब है, यानी काफी वीक है। ऐसे लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट, एक आरक्षण बनाया है, उसका नाम है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, कितने परसेंट इसमें आरक्षण दिया जाता है। ये केंद्र और राज्य में निकलने वाली वैकेंसियों में 10% इसका आरक्षण होता है कुल सीटों का। मान लीजिए अगर 500 सीट निकली है, 500 वैकेंसी निकली है, तो 10% किसके लिए जाएगा, EWS के लिए जाता है। यानी 500 का 10% आप निकाल सकते हैं, 50 वैकेंसी किसके लिए हो जाएंगी, EWS के लिए हो जाएंगी, यानी उन कैंडिडेट के लिए हो जाएंगी, उन अभ्यर्थियों के लिए हो जाएंगी जो फाइनेंशियली रूप से, जो पैसे की तरफ से काफी कमजोर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आरक्षण का कोटा। आरक्षण का कोटा मैंने अभी बताया, आरक्षण का कोटा 10% होगा। कितना होगा, 10% आरक्षण का कोटा होगा। अब बात आती है माइंड में कि सर इसे कौन कौन बनवा सकता है, कौन नहीं बनवा सकता है। तो मैं बताऊंगा इसे कौन कौन बनवा सकता है। तो इसे बनवाने के लिए, इसकी बात करें बनवाने के लिए, तो सामान्य वर्ग आप समझ सकते हैं, जो जनरल कास्ट है वो उनके लिए हो गया। आगे वे और भी आते हैं वो जाति जो केंद्र में सामान्य वर्ग में शामिल होती है। हाँ जी, कई जातियां या फिर एक जाति ऐसी है जो स्टेट में, यानी राज्य स्तर पर कई राज्यों में वो किसमें, ओबीसी में, लेकिन जब वो केंद्र में आती है तो किसमें हो जाती है, वो किसमें हो जाती है, जनरल यानी सामान्य वर्ग में शामिल होती है। तो वो जाति भी इस EWS को बनवा सकती है, लेकिन केवल केंद्र की वैकेंसी के लिए। यानी हम इसका प्रयोग वही कर सकते हैं जहां पर सामान्य वर्ग में आ सकते हैं। जो जाट जाति है वो इसको बनवा सकती है, किसमें, केंद्र में बनवा सकती है। किसके लिए, EWS अपना कोटा बनवा सकती है। ठीक है, अब क्या है, क्या ये धर्म के आधार पर है, ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये केवल किसके लिए है, धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं है, ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी जो लोग पैसे की तरफ से कमजोर हैं, ठीक है, उनके लिए यह, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो जैन धर्म से हो। अगर मुस्लिम धर्म के लोग जर्नल में आते हैं तो वो भी ये बनवा सकते हैं, जैन धर्म के लोग जर्नल में आते हैं तो वो भी ये कोटा बनवा सकते हैं, इस कोटे का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आगे पॉइंट आता है किसकी बनने की शर्त क्या होती हैं, क्या शर्तें से क्या क्या शर्तों के साथ बनवा सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें, अगर उन शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आप इसके योग्य हो जाते हैं कि आप EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप OBC, SC या ST आरक्षण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, OBC, SC या ST आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, केंद्र में अप्लाई कर रहे हैं, केंद्र में आपके पास OBC, SC या ST आरक्षण है तो आपका नहीं बनेगा। आप राज्य में बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य में आपके पास OBC, SC या ST आरक्षण है तो भी आपका नहीं बनेगा। यानी आप किस वर्ग से होने चाहिए, सामान्य वर्ग से होने चाहिए। इसकी जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त ये कहती है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन से ज्यादा है तो आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आप उसके अंदर शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, आप उसके योग्य नहीं हैं, यानी आप इस कोटे के योग्य नहीं है, आप इस कोटे का लाभ नहीं ले सकते। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं 5 एकड़ लगभग कितने बीघे के बराबर होता है, तो कई जगह ये बीघे का सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा बता दूं 10 से 12 बीघा के आसपास की जमीन होती है 5 एकड़, कई जगह ये 15 तक भी होती है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, लेकिन जो बात बताई वो कितने एकड़ की, 5 एकड़ की बताई गई है। आगे बात करते हैं तीसरी शर्त के बारे में।
आपके अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास 100 गज से ज्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए। किसी भी नगर निगम में या म्युनिसिपल अथॉरिटी में 100 गज से ज्यादा के प्लॉट की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं होनी चाहिए, आपके पिता के नाम नहीं होनी चाहिए। उससे कम है तो आप ये कोटा बनवा सकते हैं, यानी इस कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट, परिवार की, आपके परिवार की कुल आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से अगर ज्यादा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट के या जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होते हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन आती है कि 8 लाख आए कैसे। तो 8 लाख जो जोड़ी जाएगी, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपके पिता की आय, अगर आपके भाई भी कमाते तो भाई की आय, और कोई भी है तो उनकी आय, या आप कमाते तो आपकी आय, सभी पूरे परिवार की आय जोड़ी जाएगी। ठीक है, पूरे परिवार की आय जोड़कर 8 लाख से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 8 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहां बनेगा, कहां से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डीएम ऑफिस यानी जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कार्यालय में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तहसील है तो तहसील कार्यालय में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जहां बनते हैं वहां उस कार्यालय में भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील की बजाय कुछ अलग अलग कस्बों में प्रमाण पत्र बनवाने का कार्यालय खोल दिया जाता है सरकार के द्वारा, आप इसे वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी कागजों की। सबसे पहले ये आय के आधार पे बनता है, पैसे के आधार पे बनता है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, यानी आप उस तबके से हैं जिसकी आय कम है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र चाहिए कि आपकी आय क्या है, 8 लाख से कम है। ठीक है, अब आगे बात करें, आधार कार्ड आपका लगेगा। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड होता है, बीपीएल राशन कार्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको फिर कुछ और नहीं देना है, क्योंकि बीपीएल कार्ड का मतलब ही क्या हो गया कि आपकी आय 8 लाख से कम है। उसका मतलब ही होता है अगर बीपीएल कार्ड है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी राशन कार्ड इसमें बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएगा। अगर मैं परिवार की बात बताऊं, आपके भाई का राशन कार्ड अलग है और आपका राशन कार्ड अलग है तो दोनों की आय अलग अलग हो जाएगी। लेकिन आप राशन कार्ड लगाते हैं अपने पिता का और पिता के राशन कार्ड में आपका भाई भी शामिल है तो भाई की आय भी शामिल हो जाएगी। अगर आपका अलग राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आपके भाई का अलग राशन कार्ड है तो फिर उसमें आय शामिल नहीं होगी। बैंक का स्टेटमेंट, अगर आपके पास बीपीएल नहीं है कार्ड तो बैंक का स्टेटमेंट भी आपसे मांग सकते हैं आपकी आय चेक करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है बैंक स्टेट मांगे, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर कई बार अधिकारी मांग सकता है, कई बार अधिकारी नहीं मांगता है। ये आधारित है कि अधिकारी कैसा है। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको सारी दी। अगर आप इस कोटे में आते हैं तो अप्लाई कीजिए और अपने लिए ईडब्ल्यूएस बनवाइए। एक और बात आपको मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस की बात सब सोचते हैं कि मैं कब बनवाऊं और ये कब तक मान्य रहता है। ये आय पर आधारित है और आय प्रत्येक वर्ष बदलती है, आय प्रत्येक वर्ष बदलती है सरकार के अनुसार। तो ये ध्यान रखना कब तक मान्य होता है, तो ये 1 वर्ष के लिए, 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है बच्चों। किसके लिए, 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। अब आप कहेंगे सर ये वित्त वर्ष क्या होता है, हमें फाइनेंशियल ईयर के बारे में, वित्त वर्ष इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। सोचिए आपने 15 मार्च को ये बनवाया, कितने को बनवाया, 15 मार्च को बनवाया। 15 मार्च के बाद जब उस महीने की 31 मार्च खत्म हो जाएगी, 31 तारीख खत्म हो जाएगी, तो यानी ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अमान्य हो जाएगा उसके बाद। तो कोशिश ये करें 1 अप्रैल और 31 मार्च के लिए इसे अप्लाई करें तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। आपको जल्दी से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फिर अगले साल ये रिन्यू हो जाता है। यानी एक बार अप्लाई करो, छोटे मोटे कागज लगते हैं, तुरंत आपका रिन्यू होकर बनकर आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। A to Z जानकारी मैंने दी है ईडब्ल्यूएस के बारे में। अगर आप इसके पात्र हैं तो जाइए अप्लाई कीजिए और इसे बनवाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस जानकारी से ज्यादा लोग लाभ पा सकें। ठीक है, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।